चौथा प्रश्न है ग्लोबल आइडेंटिटी। आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी डिस्कस। क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं? चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 में ज़्यादातर इसके मुद्दे हमको मिल जाते हैं और बाकी चीज़ें आप अपने डे टू डे ऑब्जर्वेशन से इसमें लिख सकते हैं। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने पूछे। मेंस पेपर 1 2013 में पूछा था, एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन, बुजुर्गों पर क्या असर है। 2015 में पूछा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वीमेन, भारतीय महिलाओं पर अच्छे बुरे असर। 2016 में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द कोर कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू व्हाट एक्सटेंड, उसकी आप समझाइए। सो इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इट इज़ मूविंग ऑन। क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ग्लोबल आइडेंटिटी के चलते हम हमारी लोकल स्थानीय आइडेंटिटी लॉस कर रहे हैं कि होली दिवाली खेलने की जगह ये तैमूर, हैलोविन और ये आई कांट रिमेंबर हर नेम, ये अनिल देवगन की, सॉरी अनिल कपूर, उसकी डॉटर, वो ये सब लोग हैलोविन खेलते हैं और होली नहीं खेलते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? वेल देन यू विल फाइंड कि भारत के अंदर अर्बन रिच इलाइट टाइप ऑफ पीपल, ऑफकोर्स वो ग्लोबल आइडेंटिटी और अमेरिकन वेस्टर्न वैल्यू की चीज़ें करते होंगे, बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव इन द रूरल पार्ट्स, दे बिलोंग टू पुअर फैमिली, तो वो तो छठ पूजा और ऐसी सब प्रादेशिक चीज़ें ही करते हैं। तो आंसर में ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अग्री कर जाना है कि यस वी आर कंप्लीटली लूजिंग अवर ग्लोबल आइडेंटिटी, सॉरी लोकल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नो। तो ये टोन के साथ जवाब हमने बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबल आइडेंटिटी, यानी ग्लोबलाइजेशन से हमने बात शुरू करनी है। तो अब चर्चा कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, यू कैन गिव द ओरिजिन कि कैसे भारत में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा मजबूत होता है, एंड देन दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। कुछ लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टेडियम से बाहर कर देते हैं कि ऋषि मुनि के ज़माने में गुरुकुल और वैदिक सिस्टम थी, उस वक्त हमारी लोकल आइडेंटिटी ऐसी थी। नहीं, अभी कंटेम्पररी टाइम में टोन देखो, ग्लोबल आइडेंटिटी, लोकल आइडेंटिटी। तो प्रेजेंट ये 1991 और उसके बाद क्या हो रहा है उसकी बात करने की, एंशियंट इंडिया की बात करनी, तो स्टेडियम में रह के ही आपने ब्रोलिंग करनी चाहिए। सो दैट विल बी इंट्रोडक्शन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। फिर बॉडी में आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कौन कौन से सेक्टर्स या एरिया में हमारी लोकल आइडेंटिटी के ऊपर ग्लोबल आइडेंटिटी हावी हो रही है, डोमिनेट कर रही है। चाहे फूड फेस्टिवल है, लैंग्वेज लिटरेचर है, मैरिज एंड फैमिली लाइफ है, टैटू, पियर्सिंग, अटायर, एंड देन यू विल से दीज आर द लोकल वैल्यूज, दीज आर द ग्लोबल वैल्यूज, एंड देन इन द कंक्लूजन यू विल पार्शियली अग्री, संपूर्ण नहीं अंशतः रूप से आप सहमत होंगे कि हाँ कुछ जगह पर ये अर्बन रिच पीपल दे आर डूइंग द ग्लोबल आइडेंटिटी, वेर एज मेजोरिटी ऑफ द इंडियन लिविंग इन रूरल एरिया, पुअर कम्युनिटी, तो वहाँ पर उसका असर कम है, ग्लोबल आइडेंटिटी का असर कम है। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर विल स्टार्ट विद द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो विद द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडिया वॉज अशर्ड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर इंडिया गॉट इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, एंड एज अ रिजल्ट इस प्रोसेस में हमारी लोकल आइडेंटिटी को निम्न रूप से असर हुआ है। इट हैज़ इम्पैक्टेड अवर लोकल आइडेंटिटी इन द फॉलोइंग मैनर, करके बॉडी में सब लैंग्वेज, लिटरेचर, फूड, ड्रेस, सबके एग्जाम्पल आप देंगे। मित्रों ये कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं कि मुझे आसमान से कोई बुद्धि आ गई। दिस इज़ गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ओनली। 11-12 के सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की आप बुक्स पढ़े, सीधे सीधे आपको सेंटेंस मिल जाएगा और वहीं से आप जवाब फ्रेम कर सकते हैं। सो इट डज नॉट रिक्वायर सम ग्रेट टाइप ऑफ इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअलिज्म। सो एनीवेज एलपीजी के बाद ग्लोबल आइडेंटिटी मजबूत होती है एंड लोकल आइडेंटिटी पर ऐसा असर दिखाती है। देन सिंपली यू कैन राइट द थिंग्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले बॉडी में आप लिखो फूड। फूड के अंदर हम पाते हैं फास्ट फूड कल्चर ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, इट इज़ हैपनिंग। इवन ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ऑफ इंडिया जैसे कि डोसा है, पाव भाजी है, उस पर भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस आ रहा है। पिज़्ज़ा डोसा, चॉकलेट डोसा, चाइनीज़ पाव भाजी, चाइनीज़ वड़ा पाव। सो it is showing that how global identity is coming over Indian identity. But at the same time आप पाएंगे कि बहुत सारे हम लोकल फास्ट फूड और उसका भी चलन तो है ही। देन फूड से आगे थोड़ा बड़े और फेस्टिवल में, मॉडर्न जनरेशन ऑफ इंडियंस, वो लोग वैलेंटाइन डे,
मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे पाश्चात्य वेस्टर्नाइज ट्रेडिशन के फेस्टिवल मनाते हैं। इंडियन स्टार्टअप कंपनी एंड कॉरपोरेट कंपनी वो दिसंबर में अपनी ऑफिस में क्रिसमस ट्री लगा के रखते हैं। वो ऐसे कार्व्ड आउट पम्पकिन और हेलोविन फेस्टिवल का कॉस्ट्यूम पार्टी है, ऐसा भी सब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो इट शोज़ एज इफ कि ग्लोबल आइडेंटिटी को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दे स्टिल सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, छठ पूजा, रक्षाबंधन, ईद, रमज़ान, बैसाखी एंड अदर फेस्टिवल्स विथ इक्वल गस्टो। सो इट इज़ देयर, यानी कि पार्शली वी अग्री दैट यस लोकल आइडेंटिटी के साथ ग्लोबल आइडेंटिटी के ये एलिमेंट्स हमने ऑब्जर्व करे, क्रिसमस ट्री एंड दिस पम्पकिन एंड हेलोविन, बट वी हैव नॉट फॉरगॉटन आवर ओन फेस्टिवल्स। थोड़ा और आगे बढ़े, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। मैरिज सेरेमनी के अंदर ये जो वेस्टर्न क्रिश्चियन टाइप के जो मैरिजेस में प्री वेडिंग फोटोग्राफी यूजिंग ड्रोन्स, कोरियोग्राफी के साथ सब लोग डांस करेंगे, इवनिंग में उसका रिसेप्शन अलग से होगा, उसमें सब वेस्टर्न कपड़े और वेस्टर्न सूट और गाउन पहन के दूल्हा दुल्हन खड़े रहेंगे। वेडिंग फीस्ट के अंदर सूप, पिज़्ज़ा, डेजर्ट, ऐसा वेस्टर्न टाइप का पूरा कोर्स बना के खाना खिलाया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्सी लोगों के री मैरिज, विडोज़ विधवाओं के री मैरिज। ऑफकोर्स वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से सब रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, बट सोसाइटी उसको इतना एक्सेप्ट पहले नहीं करती थी जितना कि आज की तारीख में अर्बन एरिया में इस सब को एक्सेप्ट किया जाता है। बिफोर चाइल्ड बर्थ जो ट्रेडिशनल सेरेमनी होती थी उसकी जगह अब कपल्स दे डू एलैबोरेट फोटोशूट्स फॉर इट इज़ इवेंट कॉल्ड बेबी शावर्स। फिर बच्चे का बर्थडे होता है तो केक और रिटर्न गिफ्ट और वो पूरा सिस्टम चलता है। सो ग्लोबल एलिमेंट्स वी आर अब्जॉर्बिंग। So these are all not parts of traditional Indian weddings or family life, but they are copied from the Western and Christian marriages because of the influence of NRI movies, TV serials, Netflix, Amazon Prime वगैरह। Although this type of activities are mainly confined to the middle class and rich families of urban India। ये गांव के अंदर ये गरीब दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे हैं तो इधर कैसा वो सब प्री वेडिंग शूट और ये सब है, नो दे आर सिंपली मैरिंग लाइक द इंडियन वे। सो इट विल बी इनअप्रोप्रिएट टू से दैट कम्प्लीटली वी हैव लॉस्ट द लोकल आइडेंटिटी। नहीं, गरीब लोग तो भारत के आइडेंटिटी के हिसाब से ही मैरिज और फैमिली लाइफ को परस्यू करते हैं। देन फर्दर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज लिटरेचर के अंदर प्योर हिंदी या वर्नाक्यूलर में लोग कम ही बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के थोड़े थोड़े शब्द वर्ड्स आ ही जाते हैं। अर्बन यंगस्टर्स वो हिंदी प्रेमचंद की नॉवेल कौन पढ़ेगा, इंग्लिश नॉवेल चेतन भगत और वो भी इंग्लिश सिटकॉम्स वगैरह देखना शुरू करेंगे। तो उनको गेम ऑफ थ्रोन और हैरी पॉटर के बारे में ज़्यादा मालूम होता है कंपेयर टू अवर प्रेमचंद और सम अदर नॉवेलिस्ट। इवन स्मॉल टाउन और विलेज के अंदर भी बच्चों को एवेंजर मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर का क्या सुपर पावर था वो ज़्यादा मालूम है, लेकिन अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर या माइथोलॉजी या अमर चित्र कथा में ये कौन कौन से किरदार थे, दे आर नॉट सो ग्रेटली अवेयर। सो दैट मीन्स लोकल आइडेंटिटी इज़ टेकन ओवर बाय द ग्लोबल आइडेंटिटी। इवन अमॉन्ग इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट वो सब प्रेमचंद टाइप का नहीं लिखते। वो आज जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं उसमें एडल्ट्री, अल्कोहलिज्म, ड्रग अब्यूज़ और वो सब वेस्टर्न टाइप के जो भी थीम्स है वो भारत के इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में हमको देखने को मिलते हैं। देन अपीयरेंस, टैटूज, पियर्सिंग एंड अटायर। लोकल आइडेंटिटी हमारी क्या है? भारत के लोग टैटू करवाते हैं लेकिन अपने हाथ पर, और वो भी अपना नाम लिखेंगे या कुछ भगवान का नाम लिखेंगे और इन सम केस मेरा बाप चोर है ऐसा लिख देंगे, बट दैट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू रिलीजियस सिंबल। ग्लोबल आइडेंटिटी क्या है? जो ये सैफ अली ने क्या अपने हाथ पर क्या लिख दिया, अपना नई वाइफ का नाम करीना। सो दैट इज़ लाइक नॉन रिलीजियस सिंबल्स, और वो सब यहाँ मुंह पे भी और कान पे भी और छाती पे भी अलग अलग टैटूज़ बनाए जाते हैं। सो ग्लोबल आइडेंटिटी आ रही है। ट्रेडिशनली भारत की महिलाएं अपने नाक और ईयर दोनों ही जगह पर सिर्फ पियर्सिंग करवाती थी फॉर वियरिंग ज्वेलरी, बट अब तो ऐसा फैशन है कि वो आईब्रो के ऊपर भी, यहाँ लिप्स पे भी, बेली बटन पे दे आर डूइंग द पियर्सिंग। सो दिस इज़ ऑल ग्लोबल अमेरिकन टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ बीइंग टेकन ओवर। उसी में आगे बढ़े, लोकल आइडेंटिटी ज़्यादा खींच के सर बालों पर हम लोग हीना अप्लाई करते थे जब बाल ग्रे होना शुरू हो जाए। ग्लोबल आइडेंटिटी की आर्टिफिशियल हेयर कलर, रेड, वाइट, सब ब्लू, ग्लिटर, वो सब चीज़ें लगा रहे हैं। ट्रेडिशनल लोकल आइडेंटिटी कुर्ता, साड़ी, सलवार पहनो, अभी जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट, शूज, वो टाई वगैरह चीज़ें। लोकल योगा नहीं, अब पिलाटे एंड एरोबिक्स। लोकल आइडेंटिटी आयुर्वेदिक मसाज करेंगे नहीं, स्पा टाइप का मसाज करेंगे। सो लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो चेंजिंग। एंड देन इसमें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बॉडी में जितनी वर्ड लिमिट है इसमें से मोस्ट ऑफ दी थिंग्स थोड़ी आप लिखेंगे और आपका वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन में यू विल पार्शली अग्री, नॉट फुल्ली अग्री।
Thus, among the urban educated elites, we can see the adoption of global identity based on Western values. चाहे फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, फेस्टिवल या उनकी लाइफ वैल्यू एंड लाइफस्टाइल देख लो. बट इट इज़ प्री मेच्योर टू से दैट वी हैव completely lost our local identity to the global identity, because more than 60% of population still resides in rural area and they are pursuing their life as per the local identity. सो दैट इज़ द आंसर. पार्शली आप अग्री करेंगे. ये जवाब में गलतियाँ क्या हो सकती हैं, मिस्टेक्स. बॉडी के अंदर कुछ लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि क्लोथिंग एंड अपीयरेंस, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, फूड एंड फेस्टिवल, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उस हिसाब से. ऐसा नहीं कि रैंडमली पहले टैटू याद आया, फिर बाद में आपको फूड याद आया, फिर कहीं याद आया, मैरिज भी होता है, फिर कहीं याद आया, नॉवेल भी पढ़ते हैं. नो, इट शुड बी इन सम टाइप ऑफ सीक्वेंस. अदरवाइज उसमें आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, रैंडमली कुछ भी लिख दिया तो. प्रश्न क्या है, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी. तो यानी कि आप या तो अग्री करो या डिसअग्री करो या पार्शली अग्री करो, जैसा मैंने किया. प्रश्न ये नहीं क्रिटिकली एग्जामाइन हाउ इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इंडियन सोसाइटी, ऐसा उन्होंने नहीं पूछा है. तो मतलब कि चिल्ड्रन आर नॉट रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स और वो गालियाँ बकते हैं क्योंकि वो रियलिटी शो में ऐसा देखते हैं, हमारी संस्कृति खतरे में वगैरह वगैरह, वो सब जजमेंटल टोन में डूम्सडे टाइप का टोन लिख के आपने क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं करना. यू सिंपली राइट दीज आर द डिफरेंसेस, ये लोकल आइडेंटिटी, ये ग्लोबल आइडेंटिटी हमने अडॉप्ट किया है, नहीं अडॉप्ट किया है. सो दैट शुड बी द थिंग. यहाँ पर ऐसा जजमेंटल प्रश्न आपको कि वो अच्छा है या बुरा है इवेल्युएट करने को नहीं पूछा. कंटेम्पररी कंपैरिजन पूछी है तो आज की बात करो. ऋषि मुनि के ज़माने में क्या वल्कल धारण करके चलते थे और अभी सूट पहन के चलते हैं, उतनी ही लंबी टाइम फ्रेम में कंपैरिजन. स्टेडियम के बाहर से बॉलिंग मत करो. कंटेम्पररी क्वेश्चन है, मोर देन D-2 ईयर्स, पर्टिकुलरली LPG रिफॉर्म 1991 के बाद की बातें आपने करनी है. डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से ईजी, इसे कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है. 15 में से ज़्यादातर लोग 7 मार्क के आसपास तो उन्होंने लिख दिया होगा. ऑफकोर्स ज़्यादा भी खींच सकते हैं इफ़ यू गिव सम मोर रिफाइंड एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड आंसर. So we are done with the fourth question, that was global identity. Contemporary question, easy, 15 marks. Next question is about population growth. 2019 मेंस पेपर 1 में पूछा गया, एम्पावरिंग द वुमेन इज की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ. डिस्कस. महिला सशक्तिकरण करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि, वस्ती विस्फोट को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी ये कुंजी है, की है. चर्चा कीजिए. 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स.